हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो लोग नहीं देखे हैं वो अच्छे से देख लीजिए प्लेलिस्ट में जा करके और देखिए, वहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें इन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स कैसे, ग्राफ क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, सब कुछ डिफाइन किया गया है। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज़ पर कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। सम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं तो देखिए प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है, यानी कि आप जो फर्स्ट देखे होंगे या जो लोग नहीं देखे होंगे उसको देख लीजिए कि फर्स्ट जो देखे होंगे उसमें ये देखे होंगे कि हमारे पास 3 फंक्शन ऑड बताया गया है ग्राफ के अकॉर्डिंग और 3 जो है नैनो बताया गया है। नैनो का मतलब है कि यहाँ पर कोई इवन नहीं है। ठीक है, ये ना तो इवन है और ना ही ऑड है। देखिए ऑड कौन कौन है, साइन इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स। इवन कौन कौन है, ये नैनो कौन कौन है, कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और ये सेक इन्वर्स। ठीक, अब बात करते हैं इसमें हम लोग। ये हमारे पास चलिए प्रॉपर्टी नंबर 1 साइन इन्वर्स माइनस एक्स, जैसे आप पढ़ते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो वैसे ही साइन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस साइन इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स माइनस एक्स माइनस यानी कॉसेक इन्वर्स। देखिए तो ये क्या हमें समझ में आ रहा है, ऑड इवन नैनो कहने का क्या मतलब है। ऑड कहने का मेरा मतलब है कि जब हमारा यहाँ पर माइनस होगा तो वो माइनस बाहर कर देगा, वो माइनस क्या करेगा, बाहर आएगा। और नैनो का मतलब है कि वो माइनस जो आएगा पाई के साथ आएगा। वो जो माइनस आएगा किसके साथ आएगा, माइनस के पहले क्या रखेगा, पाई रखेगा। पाई माइनस, देखिए कॉस इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस, कॉट इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इन्वर्स। चलिए इन पर डिपेंड हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं। ठीक है, कि हमें क्वेश्चन जो एक्सरसाइज हमारा एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। आप उसको पूरे अच्छे तरह से बना लीजिएगा, यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव एराइज होगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है साइन इन्वर्स √3/2। अच्छा, उसको बहुत ज़्यादा बुक वालों के जैसा लेंदी मत बनाइएगा, ये चीज़ भी बना रहिएगा, उसको ध्यान से समझिएगा कि हम लोगों को क्या करना है, इसको कि एक लाइन में कोशिश करना है बनाने का। तो देखिए हम एक लाइन में ऐसे सोचेंगे, साइन के फॉर्म में देखिए ये प्लस है, साइन के फॉर्म में सोचिए कि साइन कितना का मान √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान, किसका मान, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 गुणे रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 कर देंगे। ये कट गया पाई/3 रहा। नेक्स्ट सेकंड देखते हैं कि सेकंड हमारा है tan इन्वर्स 1। tan के फॉर्म में 1 देखिए कितना का मान होता है, tan 45 का। tan 45 का मान 1 होता है, तो 45 को हम लोग रेडियन में पाई/4 बोलेंगे। ये देखें थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमारा है साइन इन्वर्स -1/2। तो देखिए ये कैसा है, माइनस है, तो ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर कर देगा, माइनस बाहर आ गया। अब सोचिए माइनस, ये साइन के फॉर्म में 1/2 देखिए, तो साइन 30 डिग्री का मान जो है 1/2 होता है, तो 30 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे पाई/6। नंबर 4 कॉस इन्वर्स √3/2। कॉस के फॉर्म में सोचेंगे √3 कितना होता है, तो कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो रेडियन में कितना हो जाएगा, पाई/6। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ ये हमारे पास है कि tan इन्वर्स -√3। तो देखिए ये ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर कर देगा, माइनस tan इन्वर्स √3 माइनस, अब tan के फॉर्म में बताइए कि √3, tan कितना का मान होता है, तो tan 30 का मान होता है 1/√3, tan 60 का मान होता है √3 और tan 60 डिग्री को अभी हम बताए थे पाई/3 रेडियन में। नेक्स्ट यानी लास्ट बात करेंगे कॉसेक इन्वर्स 2। तो देखिए कॉसेक कितना का मान 2 होता है। ठीक है, आपको नहीं है तो इस 2 को ही उलाट दीजिए 1/2, तो उलाटेंगे तो ये साइन का हो जाएगा, तो साइन 1/2 30 का, यानी कि कॉसेक 30 का मान जो है 2 होता है और 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे पाई/6। ठीक है, इस तरीके से आप अपना कौन सी एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, 2.1 एनसीईआरटी का 2.1 अपने से बनाइएगा, आपका टोटल क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। देखिए जैसे इस टाइप से ऑब्जेक्टिव आपके पेपर में लिखा जाएगा,
तो ये हम लोग बात करें इसका कैसे निकालेंगे, कॉस इन्वर्स -1/2 माइनस है, यहाँ से देखिए कॉस इन्वर्स, इसको आज याद कर जाइएगा, ठीक है। कॉस इन्वर्स -x माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, पाई माइनस कॉस इन्वर्स x, ऐसे बोलेंगे। तो x की जगह पर क्या लिख देंगे, 1/2। अब ये बोलेंगे पाई माइनस कॉस के फॉर्म में, बताइए 1/2 कितना का मान होता है, ठीक है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 60 डिग्री को रेडियन में क्या बोलेंगे, पाई/3। अब ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अपना एलसीएम लीजिए, इसके बड़े कुछ नहीं, 1 एलसीएम 3 आ गया, 3 पाई माइनस पाई बराबर 2 पाई/3 मेरा आंसर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके लिए, ये हमारा साइन इन्वर्स 1/2, देखिए कितना मान हो जाएगा साइन के फॉर्म में, साइन 60 का मीन्स पाई/6, और ये कितना होगा, यानी ये साइन 30 का मान होगा, साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, तो ये रहा। इसको ऐड कर दीजिए, एलसीएम 6 आ गया, ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस 2 पाई, यानी ये कहेंगे 3 पाई/6, ये कट करके पाई/2 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट को बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। अब इस टाइप की जितनी भी क्वेश्चन है, आप जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए उतना आपके लिए बेटर होगा। देखिए tan इन्वर्स, tan के फॉर्म में बताइए ये कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, 60 को लिखेंगे ये माइनस, ये माइनस है तो ये हो जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स √3। ये देखिए यहाँ पर कॉट इन्वर्स -x नैनो फंक्शन है, पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है, यहाँ से हम बात करेंगे यहाँ से, तो ये पाई माइनस हो जाएगा, ठीक। अब बात करेंगे ये पाई/3 माइनस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कॉट के फॉर्म में ये जब ये tan 30 का होगा तो ये, यानी ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा, पाई/6 हो जाएगा। अब यहाँ से बात करेंगे ये स्टूडेंट के हम लोग इसको और इसको ऐड कर दें, जोड़ दीजिए, पाई/3 प्लस पाई/6 ऐड कीजिए माइनस पाई, देखिए इसका एडिशन आ जाएगा पाई/2 माइनस पाई, ये घट जाएगा माइनस पाई/2, ये मेरा फाइनली आंसर है, ठीक है। तो हम लोग ये प्रॉपर्टी नंबर 1 अच्छे से याद कर जाइए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। देखिए प्रॉपर्टी 2 है हमारा साइन इन्वर्स 1/x। आप ये जानते हैं कि साइन थीटा का रिवर्स जो बोलते हैं 1/कोसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ये बात करें हम कि साइन थीटा इक्वल टू p/h, तो कोसेक थीटा क्या होगा हमारा h/p, ये बोला करते हैं। तो सेम यहाँ से हम रूल करेंगे कि साइन इन्वर्स 1/x तो कॉसेक इन्वर्स x होता है, कॉस इन्वर्स 1/x सेक इन्वर्स x हो गया, यानी कि साइन का उल्टा बोलिए कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टेन, सेक का उल्टा कॉस और कॉसेक का उल्टा ये। सेम है, जब प्रोसेस 3 और बना सकते हैं, हम 3 ही लिखे हैं, बट ये ध्यान में रखिएगा आप अपने से तैयार कर सकते हैं। कोसेक इन्वर्स 1/x इक्वल टू साइन इन्वर्स x, ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप बोल सकते हैं। अब देखिए ये हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है, ये जो हम बगल में यहाँ लिखे हैं ये क्या है, एक्स हमारा डोमेन है, ठीक है। तो हमको कई जगह देखा गया है कि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में या कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कि हमें जो याद रहता है वही क्वेश्चन में दे देता है, और जिस चीज़ के बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये बगल वाला मान हमको याद करना है या नहीं करना है, वो ऑप्शन में आ जाता है। तो उसको स्क्रिप्ट नहीं करना है, उसको भी आपको याद कर लेना है। देखिए हम बहुत छोटा में लिखे हैं, और ये इंपॉर्टेंट आपका 3 है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि साइन इन्वर्स के लिए चाहे कॉस इन्वर्स के लिए, दोनों के लिए मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल 1 होगा। इसके कहने का मतलब है दैट इज कि जो x है वो आपका 1 के बराबर या इससे ग्रेटर, और x जो है वो क्या होगा हमारा -1 के बराबर या -1 से छोटा होगा, ठीक है। ये चीज़ें आ सकता है। अब देखिए इसमें
tan के लिए ये जैसे मान लीजिए मेरा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स, ये आप टेबल याद कर लिए। बहुत सारे स्टूडेंट की कमी है कि सिर्फ ये याद कर लेते हैं, अरे इसको रटना नहीं है, इसको दिमाग में सेट कीजिए ना कि जो हमें याद था ट्रिगोनोमेट्रिक वो ये चीज़ था और इसी का रिवर्स एक दूसरे का दोनों है। तो अब देखिए ये है, तो ये डिफाइन कब है, इसके कहने का मतलब ये डिफाइन कब है। तो आप अपने इधर वाले पोर्शन को, राइट साइड वाले पोर्शन को देखिए क्या ये वाला लिखा हुआ है, नहीं, क्या ये वाला है, नहीं, क्या ये वाला है, नहीं, ये वाला है। इसका मतलब हम कैसे याद करेंगे कि साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, ये तभी होगा जब mod x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो, mod x ग्रेटर देन इक्वल 1 हो। चलिए हम प्रूफ समझते हैं। क्या है कि हमको अपना सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देना है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभार के प्रूफ भी दे देता है कि प्रूफ दैट, जो हम याद करके जाते हैं उसी को दे देगा कि प्रूफ करें। तो प्रूफ कैसे करना है हमको ये भी समझ लेना है यहाँ पे कि देखिए लेट साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या है, माइनस ये थीटा, क्योंकि मैंने बोला है कि जो एवरी हमारा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो एंगल है, तो हम एंगल के फॉर्म में मान लेंगे कि साइन इनवर्स 1/x क्या है, हमारा थीटा है। तो अब हम बात कर रहे थे वहाँ पे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जब लेक्चर नंबर 1 में ये सब बात बताया गया है, आप नहीं देखे हैं तो वहाँ से देख लीजिए। देखिए जैसे ये थीटा है तो x इक्वल टू क्या पढ़ा जाएगा, साइन थीटा। यदि x इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा जाएगा, साइन इनवर्स x। सेम यानी हम कहें कि डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन के थ्रू हम लोग बात करेंगे ये चीज़ें। 1/x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब x देखिए दोनों साइड में आप रिवर्स कर दीजिए, ये उल्टा कर दीजिए, तो x बाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये बाई कुछ नहीं 1 है तो 1/sin थीटा हो जाएगा। यहाँ पे बाई 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं होता, तो मैंने नहीं लिखा। अब देखिए ये 1/sin इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, x इक्वल टू कोसेक थीटा हो गया। तो ये कहेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या होगा, कोसेक किसके साथ आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x इक्वल टू थीटा हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करने का मतलब दोनों का राइट साइड बराबर है तो लेफ़्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। इस तरीके से आप ये जो शेष 2 है इनको भी प्रूफ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 की। आइए देखिए ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ठीक है। नेक्स्ट कहेंगे tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक। देखिए ये भी कब कब डिफाइन है, ये सब दिया हुआ है। अब आपसे मान लीजिए किसी इंटरव्यू में बैठे हैं, कोई आदमी बोला कि इसका मान बता दो, बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलेगा, π/2। अब वो पूछेगा कैसे, तो आप बोलिएगा कि सर हम ये पढ़े हुए हैं 12th क्लास में कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2, ठीक है। आप ऐसा बोलने वाले होंगे, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है, हमारा रॉन्ग है, ये π/2 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो x का मान है यहाँ पर x इक्वल टू 3/2 लिया गया जो कि 1 से ग्रेटर है, और x का मान कहाँ से कहाँ के बीच रहेगा, तो π/2 होगा -1 से +1 के बीच, एवरीवेयर नहीं है। समझ में आया कि ये एवरीवेयर नहीं है डिफाइन, ये यहाँ पर है। तो -1 से +1 के बीच जब रहेगा ये मान तभी डिफाइन है, अदरवाइज नॉट डिफाइन है, ये π/2 नहीं है। आप जानते हैं कि साइन का मैक्सिमम मान 1 होता है, तो फिर ये 3/2 के लिए साइन डिफाइन कहाँ से होगा, होगा ही नहीं कभी। अब बात कीजिए इसकी कि इसका जो डोमेन होगा रियल नंबर -∞ से +∞ एवरीवेयर है, और ये जो हमारे पास है -1 से +1 के बीच के मान को छोड़कर बाकी सभी जगह डिफाइन है। आप ग्राफ फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वहाँ से आप इसको सोचिए। अब देखिए हमारे पास बोर्ड एग्ज़ाम में क्या है, इसका प्रूफ आ चुका है, इसका पूछा जा चुका है, इसका अभी पूछा नहीं गया था, बट मैं संभावित तौर पे इसको बता दिया कि बाय द इसको पूछ लिया तो आप ऐसे करिए। और देखिए ये आपका पूछ दिया गया है, और हो सकता है कि दोबारा भी पूछा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं कि एक बार पूछ दिया गया तो दोबारा नहीं पूछा जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चन अलाउ है। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट का हम प्रूफ समझाते हैं, सेकेंड और थर्ड का आप खुद से करके बुक से मिला लीजिए। ये दिया हुआ है कि लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा, ये मान लीजिए यहाँ पर
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, तो इनमें दोनों में से किसी एक को मान लीजिए हम इसको मान लिए थीटा। तो फिर डेफिनेशन लगाएंगे इनवर्स का, तो एक्स इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से बोलेंगे एक्स इक्वल टू, देखिए साइन को हम क्या लिख सकते हैं, एलाइड एंगल आप पढ़े होंगे, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा कर दिए। अब इन्वर्स का दोबारा डिफिनेशन लगाइए, इसको इसके साथ लेकर आइए, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, ठीक है, एडिंग टू इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर देखिए लेफ्ट साइड पहले साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, ये है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर थीटा प्लस कितना है पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा सेट कट गया, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर लीजिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है।